सेबी की भी एक स्टॉक और वो है ब्राइट क्रॉम ग्रुप। और सेबी से जिस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं, जोरदार झटका लगा है। प्रमोटर्स पर कुछ एलिगेशंस आ रहे हैं। एक बार इस पूरी खबर पर हमारे साथ अंकुर हैं और साथ ही पूजा भी हैं। पूरी सीक्वेंस को एक से एक करके बताएंगे क्योंकि स्टॉक प्राइस ने भी भारी उतार चढ़ाव देखा है। पहले अंकुर के पास ये पूरा मामला समझते हैं कि सेबी इतना सख्त रुख बना रहा है स्टॉक पर, इस कंपनी पर। क्या है पूरा मैटर, अंकुर बताएं। जी हाँ, सेबी एक महत्वपूर्ण ऑर्डर लेके आया है ब्राइटकॉम के खिलाफ। और यहाँ पर सेबी ने बोला है कि सीईओ और सीएफओ जो कंपनी के हैं उनको बार किया जाएगा किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी पोजीशन होल्ड करने के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एलिगेशंस यही हैं कि उन्होंने कुछ रॉन्ग डूइंग किया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के मामले में। ऐसा पहली बार हुआ है कि रेगुलेटर एक ही इशू को लेकर 2 बार इंटरिम ऑर्डर लेके आया है। और ऐसा खुद ऑर्डर में लिखा गया है कि 23 जो एंटिटीज हैं यहाँ पर उनके खिलाफ ये ऑर्डर लाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर प्राइमा फेसी रॉन्ग डूइंग पाई गई है। यहाँ पर साइफनिंग हुई है, यहाँ पर प्री प्लान्ड जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है वो ठीक से नहीं किया गया है। और इसलिए यहाँ पर रेगुलेटर ने बोला है कि आपने जो 2018 से 20 के बीच में प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला पाया गया है। इसीलिए ऑडिटर्स जो कंपनियां हैं वहां पे भी बोला गया है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व मत होइए। और यह आपने देखा होगा कि इस तरीके का ऑर्डर पहले भी जी इंटरटेनमेंट और इरोस इंटरनेशनल में आया था। लेकिन इस बार ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ एकदम सख्ती दिखाते हुए रेगुलेटर ने ये कदम उठाया है और इमीडिएटली सभी जो एंटिटीज हैं उनको शेयर्स में ट्रेडिंग करने पे रोक लगा दी है। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये तो चूंकि इंटरिम ऑर्डर है, क्या ब्राइटकॉम ग्रुप सैट का दरवाजा खटखटाता है या नहीं। बिल्कुल देखना होगा इस पर अब ब्राइट ग्रुप का क्या रुख रहता है। लेकिन एक बार पूरा मैटर सिक्वेंशली समझ लेते हैं कि एक एक करके घटनाएं क्या हुई थी। पूजा हमें बता रही हैं, पूजा बताएं। जैसा कि अभी अंकुर बता रहे थे कि ये काफ़ी पुराना मामला है और लगातार दूसरी बार ये अंतरिम आदेश जारी हुआ है। और इस बार ये जो पूरा मामला है ये FY20 से FY21 के बीच जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए गए थे उसमें ये मामला निकलकर सामने आया है। और इसमें दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। और शंकर शर्मा सहित 25 लोग शेयर नहीं बेच पाएंगे। इसमें 25 लोगों को करीब करीब 26 करोड़ शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया था। अलॉटमेंट रेट के हिसाब से करीब करीब 245 करोड़ रुपए कंपनी के पास आने थे, लेकिन कंपनी के पास महज 52 करोड़ रुपए ही आए हैं। और इसमें शंकर शर्मा को भी करीब 1.5 करोड़ वारंट यहाँ पर जारी किया गया था। और जितना पैसा उनको कंपनी को देना था 16 करोड़ कम ये रकम कंपनी के पास आई थी। तो काफ़ी गड़बड़ी का मामला था, फंड में हेराफेरी का मामला यहाँ पर सामने निकल कर आया है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ ब्राइटकॉम के शेयर में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर 28 मई 2021 का भाव देखेंगे तो 4 रुपए के आसपास था। उसके बाद 17 दिसंबर को अचानक से प्राइस में एक बढ़त देखने को मिली, 117 के पास ये भाव पहुंच गया। फिर 11 मार्च 2022 को शेयर ऑलमोस्ट आधा हो चुका, 58 के पास आ गया। फिर स्टॉक में एक तेजी आई इस बीच और 8 मार्च के आसपास का भाव अगर देखेंगे तो 103 रुपए के आसपास ये भाव था। 1 जुलाई को वापस से गिरावट आई और उसके बाद गिरावट का जो दौर था वो जारी था। 32 रुपए का भाव फिर 28 अप्रैल को 9 रुपए के पास आया, फिर 31 रुपए गया, फिर 22 जुलाई 2023 के आसपास 24 रुपए का भाव आया। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव इस बीच देखने को मिला। शेयर प्राइस में भी निवेशक अटके हुए नजर आए। और अब फाइनली सेबी के रडार पर ये कंपनी आ चुकी है। एक बड़ा झटका यहाँ पर कंपनी को लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरे एनालिसिस के लिए पूजा और अंकुर। लेकिन इससे पहले कि हम वापस स्टॉक्स पे आए, बाजार के बारे में बात करें, मैं 2 मिनट इस मामले के ऊपर बिताना चाहूँगा क्योंकि बाजार का ये फेज भी है। इस समय रिटेल HNI स्मॉल और मिड कैप की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। मैंने आपको सुबह बताया स्मॉल मिड कैप इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे है। और जैसे राकेश जी बोलते थे कि सबसे बड़ी गलतियां जो हैं इंसान की, ट्रेडर की, इन्वेस्टर की सबसे अच्छे समय में ही होती है क्योंकि उसी समय आप थोड़े लापरवाह होना शुरू हो जाते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ आपको क्यों केयरफुल रहना है। मिड कैप स्मॉल कैप का मतलब लो क्वालिटी नहीं होता है। हाई क्वालिटी कंपनीज, अच्छे मैनेजमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड, साफ सुथरा प्रदर्शन, ट्रांसपेरेंसी, एनालिस्ट मीट की सारी जानकारियाँ, सारी कॉन कॉल की डिटेल्स,
सब जगह सेबी ने ऐसे तरीके बना रखे हैं कि आपको ट्रांसपेरेंटली मिले। उसके बाद भी आपको ऐसे ही चुनने स्मॉल कैप जहां बहुत रिस्की हैं, जो सर्किट या तो 5 सर्किट ऊपर चलते हैं या 5 सर्किट नीचे, ये आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसमें आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट पार्थिव है हमारे साथ। पार्थिव, आप काफ़ी रिटेल एचएनआई के साथ काम करते हैं, काफ़ी समय से भी करते आए हैं। ब्राइटकॉम का मामला नया नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर नया है और ये रिटेल और एचएनआई के लिए वापस से सतर्क रहने की एक तरीके से सेबी का मौका है ये कि संभल जाइए, इन बुल मार्केट में कैरिड फॉरवर्ड मत होइए, नहीं तो बहुत नाम भी खराब होगा और पैसा तो लगेगा, वो अलग बात है। देखिए अजय जी, दो चीज मैं सीखा हूँ मेरे करियर में कि एक तो ये है कि मतलब जो स्टॉक डिटेल में समझ में ना आए और अगर अपन 4 पॉइंट में वो स्टॉक को या कंपनी को समझ में नहीं सकते तो वो कंपनी को अवॉइड ही करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो कंपनी बहुत मल्टीपल टाइम उनका नाम चेंज करती है बिकॉज शायद वो प्रीवियस नेम वो थोड़ा टेंटेड हो गया हो, तो नई तेजी में नया दाव खेलने के लिए नाम अगर बदल देती है तो वहां पे भी हम लोग एक रेड फ्लैग गिनते हैं और उसको कॉशियस मूड आते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ हो, कोई एमएनए हुआ हो, तो वो बात अलग है। तो ये दो चीज तो सीखे। तो ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे स्टोरीज बहुत बिक रही है और ये स्टोरीज अभी सोशल मीडिया के एडवेंट के वजह से कुछ ज्यादा ही बिक रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल जो उनकी स्टॉक की एग्जिट के लिए काफी स्टोरीज प्लाउ करते हैं ऑन सोशल मीडिया, तो यहाँ पे आई थिंक बहुत सतर्क रहना जरूरी है। और हैट्स ऑफ टू द रेगुलेटर्स, उन्होंने काफी स्टेप्स लिए और आगे जाते लेने वाले हैं टू एंश्योर कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे ट्रैप में ना फंसे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो पूरा मैटर है और ऑफ कोर्स व्यूअर्स को सतर्क करना बहुत ज़रूरी है।